देख टॉपिक का नाम है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, बराबर है। इनकम टैक्स के अंदर जितनी भी तेरी इनकम होती है उसको ऊपर क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। इनकम जो भी है पूरी की पूरी उसको हम लोग ने 5 हेड के अंदर डिवाइड किया है, बराबर। सैलरी आता है, पीजीबीपी है, कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, हाउस प्रॉपर्टी है, बराबर है। 5 तरीके से तेरे को इनकम मिलती है, बराबर। वो 5 तरीके की इनकम के अंदर खाली सैलरी को छोड़ के बाकी 4 चीज़ों में तेरे को लॉस, तेरे को नुकसान हो सकता है। सैलरी में नहीं हो सकता, क्योंकि सैलरी में तेरी इनकम तो कैसे रहे, फिक्स रहे ना, ठीक है। तो देख इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब तेरी इनकम होती है तो तेरे पास ही टैक्स लेता है। जब तेरे को लॉस होगा ना तो क्या करेगा, तेरे लॉस को भी सेट ऑफ करने देगा, बराबर। सेट ऑफ करना मतलब ये वाले साल में सेट ऑफ करने देगा। अगर ये वाले साल में तेरा सेट ऑफ नहीं हुआ तो भी क्या करेगा, तेरे को बोलेगा भाई आने वाले सालों में तू क्या करियो, इसको सेट ऑफ कर दियो। तब आने वाले सालों के अंदर भी वो तेरे लॉस को क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड तुम लोग कर सकते हो। शायद बड़ी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये 5 हेड है के, वो 5 हेड के अंदर जी सपोज समझ ले कोई एक हेड के अंदर मेरे को नुकसान हैगा, बाकी के 4 हेड के अंदर मेरे को प्रॉफिट होता हैगा। अब वो चारों हेड का मैं प्लस वगैरह करता हूँ तो प्लस मेरा जाता है 4 लाख रुपए, मतलब मेरी 4 हेड की इनकम कितनी है, 4 लाख रुपए। ने 5वें नंबर का जो हेड है उसका लॉस मेरे को फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 2 लाख रुपए होता हैगा। तो 4 लाख में से 2 लाख रुपए लॉस के गए ना, तो मेरे को 2 लाख के ऊपर टैक्स ये बार पे करने का, मेरा जितना भी लॉस था वो सब मैंने सेट ऑफ कर दिया। बट सपोज समझ लो 4 लाख रुपए मेरी इनकम है कि नहीं, मेरा लॉस 5 लाख रुपए होता हैगा, तभी तो मैं सेट ऑफ कितना कर सकता हूँ, 4 लाख कर सकता हूँ ना। 5 लाख रुपए नुकसान हुआ पर मैंने ये वाले साल कितना सेट ऑफ किया, 4 लाख करा। कौन 4 लाख करा, क्या बाकी के हेडों की इनकम है 4 लाख रुपए की, काजू मेरा 1 लाख बचा ना, तो ये 1 लाख में क्या करूँगा, आने वाले सालों के अंदर क्या करूँगा, सेट ऑफ करूँगा। मतलब ये 1 लाख मेरा क्या हुआ, कैरी फॉरवर्ड हुआ। ये 4 लाख मैंने क्या करा, सेट ऑफ किया, बराबर है। तो हम लोग देखेंगे सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के बारे में। बेसिक टर्म तुम्हारे को बता दिया, सेट ऑफ मतलब ये वाले साल, कैरी फॉरवर्ड मतलब अगर लॉस ये वाले साल सेट ऑफ नहीं हुआ तो कुछ बच जाएगा तो नेक्स्ट ईयर के अंदर लेके जाएंगे। देख इसमें ये ईयर वगैरह ने वो सब चीज़ तुम्हारे को याद रखना कंपलसरी ज़रूरी है। सबसे पहले क्या आएगा, हाउस प्रॉपर्टी है। हाउस प्रॉपर्टी तुम सेम हेड मतलब हाउस प्रॉपर्टी के देख कोई भी जात के तेरा लॉस हो गए तुम सेम हेड के अंदर तुम सेट ऑफ कर सकते हो। सेम हेड मतलब तेरे पास 5 हेड है ना, इनकम फ्रॉम सैलरी, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बराबर है। ये जो तेरे हेड है क्या उनों के सामने तो तुम लोग क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। सैलरी का कभी लॉस ना हो, बराबर, पर सेम हेड के सामने तुम सेट ऑफ कर सकते हो। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी के सामने तुम सेट ऑफ कर सकते हो। अभी खाली सेम हेड की मैं बात करता हूँ, सही है। स्पेकुलेटिव बिजनेस को स्पेकुलेटिव बिजनेस के सामने सेट कर सकते हो, अनएब्जॉर्ब को अनएब्जॉर्ब के सामने, नॉन स्पेकुलेटिव को नॉन स्पेकुलेटिव के सामने, भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म के सामने, शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म के सामने, अर्निंग मेंटेनिंग को अर्निंग मेंटेनिंग और सोर्सेज के सामने, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को अदर सोर्सेज के सामने, ने जो भी है बिजनेस 30/80 उसको 30/80 के सामने हम लोग सेटअप कर सकते हैं। साबो जब मैं ये यस यस बोला है तो वो याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली समझ लेने का कि भाई सेम हेड में तो हो नहीं सेटअप। भाई अब तेरे पास 2 घर है क्या, एक घर में तेरे को इनकम होती है, एक में लॉस होता है, तो तू शेड कर लेना कि भाई मेरे को ये घर से 2 लाख रुपए की इनकम हुई, नहीं ये घर से 50,000 का लॉस हुआ, तो घरों से मेरे को इनकम हुई कितनी, 1.5 लाख रुपए हुई, तो तुरंत अंदर अंदर सेट कर लिया ना, उसको बोलते सेम हेड। मेरे 4 अलग अलग बिजनेस है क्या, एक में मेरे को प्रॉफिट होता है, दूसरे में लॉस होता है, तीसरे में प्रॉफिट होता है, चौथे में भी प्रॉफिट होता है। जो प्रॉफिट होता है उनको प्लस कर दे, लॉस वालों को माइनस कर देने, चोखा बोलते कि मेरे को बिजनेस करने से इतना प्रॉफिट मिला, उसको बोलते सेम हेड के सामने सेट किया। इसके बाद अनदर हेड, दूसरे नंबर का कॉलम तेरा क्या आता है, अनदर हेड। तुम अनदर हेड के सामने क्या उसको सेट ऑफ कर सकते हो कि नहीं कर सकते, तो देख हाउस प्रॉपर्टी को कर सकते हैं, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को भी कर सकते हैं, नॉन स्पेकुलेटिव को भी कर सकते हैं, पर सैलरी के सामने नहीं कर सकता, बराबर है। फिर तेरा आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को कर सकता है,
मतलब किसको किसको कर सकता हूँ, हाउस प्रॉपर्टी को कर सकता हूँ, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को कर सकता हूँ, नॉन स्पेकुलेटिव को कर सकता हूँ, अपन सैलरी के सामने नहीं कर सकता, नहीं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को भी कर सकता हूँ दूसरे हेडों के सामने सेटअप, मतलब बाकी सबको नहीं कर सकता। बाकी सब में बचा कौन, तो भाई बचा स्पेकुलेटिव बिजनेस बचा। इसका मतलब अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस होगा ना तो उसको खाली मैं स्पेकुलेटिव बिजनेस के सामने सेट ऑफ कर सकता हूँ, उसको मैं हाउस प्रॉपर्टी के सामने सेट नहीं कर सकता, उसको मैं सैलरी के सामने सेट नहीं कर सकता, उसको मैं पीजीबीपी के सामने सेट नहीं कर सकता, उसको मैं कैपिटल गेन के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकता। नो बोला है ना दूसरे के सामने ना, यस बोला मतलब कर सकते। जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होगा तो तुम क्या कर सकते हो, पीजीबीपी के सामने भी तू सेट कर सकता, मतलब पीजीबीपी का प्रॉफिट हो तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होगा उसको तू सेट कर सकता, सैलरी के सामने भी कर सकते हो, इनका फ्रॉम अदर सोर्सेज के सामने भी कर सकते हो, तुम ये सब के सामने क्या कर सकते हो, सेट अप कर सकते हो। यस बोला दूसरे हेडों के सामने सेट कर सकते हो, नो बोला नहीं कर सकते हो। देख एक चीज़ याद रखने की, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है ना, अगर उसका लॉस होवे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम 2 लाख रुपए उसके लॉस के तुम क्या कर सकते हो, ये वाले साल सेट ऑफ कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। सपोज मेरे को 1.5 लाख रुपए लॉस हुआ तो 1.5 लाख रुपए सेट ऑफ कर, बराबर है। 2 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकता। 2.5 लाख हुआ तो 2 लाख का सेट हो जाए, 50,000 ऑटोमेटिक कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, भले तेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ हो। खाली लिमिट किस में याद रखने की, हाउस प्रॉपर्टी में रखना, बाकी कोई में कोई लिमिट नहीं है, जितना भी हो सब तुम माइनस कर सकते हो। भाई खबर पड़ी, 2 कॉलम फिनिश करा। 3rd नंबर में क्या बोला हुआ है भाई, किसके सामने तुम कर सकते हो, जहाँ पे नो लिखा है ना वहाँ पे जो बोला किसके सामने कर सकते हो, तो सेम हेड के सामने कर सकते हैं। जैसे कि देख पहले नंबर में तो कुछ भी नहीं बोला, दूसरे में देख स्पेकुलेटिव बिजनेस को स्पेकुलेटिव प्रॉफिट के सामने, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एनी इनकम के सामने, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस को बिजनेस प्रॉफिट हो ना उसके सामने कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म के सामने कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म के सामने भी कर सकते हैं ना लॉन्ग टर्म के सामने भी कर सकते हैं, बराबर है। उसके पहले भी अपनों ने ये सब याद किया हुआ है। उसके बाद बोला है ऑनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस है, उसको सेम हेड के सामने सेम आइटम के सामने कर सकते हैं। भाई इनका फ्रॉम अदर सोर्सेज को किसी और के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। और स्पेसिफाइड बिजनेस जो भी है उसको स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। देखिए थियोरेटिकल है, सम्स देखेंगे तो और ज़्यादा खबर पड़ेगी, नहीं इंटरनल के टाइम पे भी एक बार रिकॉल अपनों ने करा है, बराबर है। देख अब कैरी फॉरवर्ड करना है, कैरी फॉरवर्ड मतलब अगर ये वाले साल तेरा लॉस पूरे का पूरा सेट ऑफ नहीं होगा, अगर कुछ लॉस तेरा बच जाता है तो वो आने वाले कितने सालों तक तुम माइनस कर सकते हो, बराबर है। तो देख क्या बोला हुआ है, अगर हाउस प्रॉपर्टी है तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 8 साल तक के लिए। अच्छा सुन, अभी सेट ऑफ में कैसा था, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो दूसरे किसी के सामने भी तू सेट कर सकते हो ना, सैलरी है पीजीबीपी है, बट कैरी फॉरवर्ड करो ना तो भी दूसरों के सामने सेट ना हो, कैरी फॉरवर्ड में खुद के सामने जो हाउस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी के सामने सेट ऑफ हो सारे बड़ी। फिर हाउस प्रॉपर्टी को तू आने वाले सालों में सैलरी पीजीबीपी वगैरह के सामने सेट ऑफ नहीं करो, हाँ ये वाले साल का है तो कर सकते हैं, पर कैरी फॉरवर्ड करोगे तो नहीं कर सकते, सारे बड़ी, बराबर है। स्पेकुलेटिव बिजनेस, अरे स्पेकुलेटिव बिजनेस है तो 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो इस सेम हेड के सामने। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, उसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितने साल के लिए तुम्हारे को सेटअप करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, अनलिमिटेड पीरियड के लिए तुम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। देख इसमें 3 तरीके के है, 8 साल वाले है, 4 साल वाले है, नो लिमिट है, खाली एक का जगह नो कैरी फॉरवर्ड। चाहे बड़ी तो पहले 8 साल वाले देख लेते हैं। हाउस प्रॉपर्टी को 8 साल के लिए हम लोग कर सकते हैं, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस को 8 साल के लिए कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस को हम लोग 8 साल के लिए कर सकते हैं। चाहे बड़ी 4 चीज़ें याद रखने की, हाउस प्रॉपर्टी था, स्पेकुलेटिव बिजनेस था, लॉन्ग टर्म ने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस है, 8 साल के लिए कर सकते हैं। 4 साल के उसके अंदर कौन कौन आता है, तो देख 4 साल के अंदर आएगा देख 8 साल में हाउस प्रॉपर्टी था, नॉन स्पेकुलेटिव था, लॉन्ग टर्म ने शॉर्ट टर्म था, बराबर। आज 4 साल में आएगा स्पेकुलेशन, ऑनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस आएगा, 2 लोग आएंगे 4 साल में, बराबर है।
इसके बाद आएगा 2 आएंगे नो लिमिट में। ऑन एप्स ऑफ डेप्रिशन की भी कोई लिमिट नहीं है, ने स्पेसिफाई बिजनेस अंडर सेक्शन नंबर 35 AD की भी कोई लिमिट नहीं है। 4 है 8 साल के लिए, 4 साल वाले 2 है, नो लिमिट के भी 2 है, बराबर। एक जो है ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसके अंदर क्या आएगा, उसको तुम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ये साल में जितना सेटअप है उतना कर, अजू भी लॉस होगा, कैरी फॉरवर्ड ना। कौन सा वाला? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला। पढ़ी समझ, बराबर है। ये पूरे का पूरा तेरे को याद होगा ना तो तेरे को सम्स करने में मजा आएगी। एक बार देख लो, चल इसको ध्यान से।